अभी तक की क्लास में हम लोगों ने प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन, डेविएशन और डिस्पर्सन की स्टडी कर ली है। हम लोगों ने ये जाना है कि कैसे रिफ्रैक्शन हो रहा है प्रिज्म में, कैसे डेविएशन हो रहा है, डेविएशन की कैलकुलेशन भी कर ली, डिस्पर्सन भी देखा कि क्या है फेनोमेना जब प्रिज्म के थ्रू लाइट पास हो रही है। तो अब इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद आज की क्लास में बच्चों हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि क्या कोई इस तरह का कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं जिस कॉम्बिनेशन में अगर हम वाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करवाते हैं तो वाइट लाइट क्योंकि मोर देन वन कलर के वेवलेंथ से एसोसिएट होती है, कंस्टिट्यूट होती है, ऐसे कंडीशन पे जब हम लोग प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो क्या ऐसा कोई कंडीशन हो सकता है क्या जिसमें हमारे वाइट लाइट को हमने जब प्रिज्म से पास किया तो डिस्पर्सन ना होके सिर्फ डेविएशन हो। पीछे हम लोगों ने देखा है कि जब हम प्रिज्म के थ्रू वाइट लाइट को पास किए तो डेविएशन और डिस्पर्सन दोनों अकर हुआ। बट क्या हम ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जिसमें डेविएशन हो बट डिस्पर्सन नहीं और डिस्पर्सन हो बट डेविएशन नहीं? तो आज हम लोग इन्हीं चीज़ों को जानेंगे कि कैसे अरेंजमेंट हम प्रिज्म का करें कि जब हम वाइट लाइट को पास करवाएं प्रिज्म के थ्रू तो वाइट लाइट, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वाइट लाइट को पास करवाने के बाद डेविएशन हो जाए बट डिस्पर्सन ना हो, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि डिस्पर्सन हो जाए बट डेविएशन ना हो। अब इसी चीज़ को जानने के लिए हम इसके कंडीशन जानेंगे, कौन सा फैक्टर है जिस पे ये सारी चीज़ें डिपेंड होने वाली है, इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या जानना है बच्चों कि हम वाइट लाइट को प्रिज्म के अरेंजमेंट के थ्रू से पास किए, हम देखना चाह रहे हैं कि डेविएशन हो वाइट लाइट का, वाइट लाइट को अगर हम प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो डेविएशन हो बट डिस्पर्सन नहीं हो। ठीक है, अभी हम पीछे डेविएशन और डिस्पर्सन दोनों की स्टडी करके आए हैं, और ऐसा अरेंजमेंट जिसमें डेविएशन हो बट डिस्पर्सन ना हो, ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं अक्रोमेटिक prism. Such arrangement of prism in which deviation take place but dispersion not. Dispersion ना हो but deviation हो जाए, ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? अक्रोमेटिक प्रिज्म। सो अक्रोमेटिक प्रिज्म क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म का कॉम्बिनेशन which causes no dispersion. डिस्पर्सन होना कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म का करे जिसमें डिस्पर्सन ना हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? ऐसे कॉम्बिनेशन को क्रोमेटिक प्रिज्म का कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो हम ऐसे एक एक्सपेरिमेंट देखे, हम लोगों ने प्रिज्म लिया। प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिससे लाइट रिफ्रैक्ट डेविएशन भी हो रहा है और डिस्पर्सन भी हो रहा है। तो ऐसे हम डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मटेरियल के प्रिज्म को बनाए और उनका अरेंजमेंट सेट किए, और अरेंजमेंट सेट करने के बाद हमने एक ऐसा अरेंजमेंट पाया जिस अरेंजमेंट को अक्रोमेटिक प्रिज्म का अरेंजमेंट कहा जाता है, जिसके लिए डिस्पर्सन क्या हो जाए? डिस्पर्सन की वैल्यू 0 हो जाए। तो हम कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म जो डिस्पर्सन कैसा कर रहा हो? नो डिस्पर्सन की कंडीशन हो रही है। तो ऐसे प्रिज्म को हम क्या कहेंगे? अक्रोमेटिक प्रिज्म। तो इस चीज़ को, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन को हम लोग अक्रोमेटिक प्रिज्म के नाम से भी जानते हैं, अक्रोमेटिक प्रिज्म। अभी मैंने आपको बताया कि अक्रोमेटिक प्रिज्म क्या है? एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें डिस्पर्सन ना हो रहा हो। तो ऐसे अरेंजमेंट के लिए हम लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने पाया है कि मान लेते हैं कि हमने एक प्रिज्म लिया है,
एक हमने ये प्रिज्म ले लिया और इस प्रिज्म को हमने डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बने प्रिज्म को देखा, और प्रिज्म को देखने के बाद एक ऐसा सेट ऑफ प्रिज्म हमें मिला बच्चों। जो प्रिज्म, पहला प्रिज्म मैं कह रहा हूँ कि ये क्राउन ग्लास से बना हुआ है। क्राउन ग्लास से एक टाइप्स ऑफ ग्लास होता है, स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्लास है क्राउन ग्लास। और अगर हम एक और भी दूसरा प्रिज्म ले लें इन सच अ वे दैट क्राउन ग्लास का एंगल ऑफ प्रिज्म, और दूसरा जो हमने ग्लास लिया है दैट ग्लास इज फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास, इसके एंगल ऑफ प्रिज्म को हम लोगों ने अपोजिट डायरेक्शन में सेट किया। तो ऐसे अरेंजमेंट से अगर हम लाइट पास करवाते हैं, वाइट लाइट पास करवाते हैं, अगर हम ऐसे अरेंजमेंट में वाइट लाइट को अलाउ करते हैं पास करने के लिए, मैंने ये वाइट लाइट ड्रॉ कर ली, इंसिडेंट लाइट करी, और इंसिडेंट लाइट कौन सी है, इंसिडेंट रे हमारा वाइट कलर का है। अगर इसको पास किया तो हम देखते क्या हैं कि इस अरेंजमेंट के बाहर जब लाइट निकलती है तो दैट लाइट डज नॉट कॉज डिस्पर्सन बट कॉज डेविएशन। तो अब इसके रे डायग्राम को जाना जाए तो ये हमने कहा कि ये हमने वाइट लाइट को गिराया इन सच अ वे दैट इट मेक्स सम एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, वाइट लाइट कुछ एंगल बना रहा हो, ठीक है। अब ऐसा करने से हम देखेंगे क्या कि क्योंकि वाइट लाइट जब पहले प्रिज्म से पास होगी तो वाइट लाइट हमारी डेविएशन भी करेगी और डिस्पर्सन भी करेगी। तो हम ये कह ले कि ये हमारी वॉयलेट लाइट आई और ये हमारे रेड कलर की लाइट यहाँ से इधर आई। और ऐसे कंडीशन पे हम देखेंगे तो अगर इस रे को हम आगे प्रोपगेट करवाते, प्रोड्यूस करते, तो हमने देखा क्या कि ये रेज अपने पाथ से बेंड हो गई, डेविएट हो गई। तो यहाँ हमने देखा है कि हमारी लाइट डेविएशन भी करी और वाइट लाइट वॉयलेट और रेड कलर के लाइट के बीच में कई डिफरेंट लाइट्स में स्प्लिट भी हो गई, तो डिस्पर्सन भी कॉज हो रहा था। नाउ जब हम फ्लिंट ग्लास को इसके साथ अरेंज किए और इस तरह से अरेंज किए कि दोनों का एंगल ऑफ प्रिज्म जो है, प्रिज्म एंगल अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट टू ईच अदर हो, तो हमने देखा ये जो स्प्लिट हुई है लाइट ये फिर से रिकम्बाइन हुई और रिकम्बाइन होके एक नई लाइट हमने ये देखा क्या कि रिकॉम्बिनेशन होने के बाद लाइट का यहाँ से हमारे रिकॉम्बिनेशन हुआ और यहाँ से हमें फिर से वाइट लाइट मिल गई, ठीक है। तो अगर हम वाइट लाइट को देखें तो ये हमारी वाइट लाइट, सो ये हमारी इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज इमर्जेंट रे, और इमर्जेंट रे भी किस कलर का है, वाइट लाइट है। सो इसका मतलब हमने डेविएशन तो कर दिया, रे का पाथ हमारे यहाँ जा रहा था, ये हम रे के पाथ को ड्रॉ करें तो हम ऐसे बना सकते हैं कि ये हमारे रे का, अगर हमारी रे सीधे चली जाती तो ऐसे कुछ जाती, बट रे गई कैसे, यहाँ से गई, इसका मतलब रे अपने पाथ से डेविएट हो गई, ठीक है बच्चों। अगर थोड़ा और डेविएशन को हम चेंज करें तो हम ऐसा कह लें कि ये रे ऑफ लाइट हमारी ऐसे गई। अब अगर ऐसे गई है तो इसको हम पीछे की तरफ रीट्रेस करते हैं तो हम देखेंगे क्या कि रे ऑफ लाइट मेक सम डेविएशन। ये डेविएशन रे लाइट ने अपनी इस लाइट को हम इमर्जेंट रे को, ये इमर्जेंट रे कैसा है हमारा वाइट, और इसको हम पीछे की तरफ रीट्रेस करें तो हम देखेंगे देयर विल बी नेट डेविएशन यहाँ हुआ, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा लाइट हो गया इमर्जेंट रे, ये मैंने ब्लैक से इमर्जेंट रे को रिप्रेजेंट कर लिया। इसी को पीछे रीट्रेस करें तो रीट्रेस करने के बाद इंसिडेंट रे से जहाँ ज्वाइन होगा उनके बीच का एंगल हम कहेंगे नेट डेविएशन। तो क्या हमारी वाइट लाइट इंसिडेंट करवाई गई थी तो ये क्या कई डिफरेंट कलर की लाइट में स्प्लिट हुई, तो हम कहेंगे नहीं, इसका मतलब डिस्पर्सन नहीं हुआ। बट क्या दोनों लाइट्स के बीच में
डेविएशन हुआ तो हम कहेंगे हाँ डेविएशन हुआ, और दिस विल बी द नेट डेविएशन। तो अब हमें यही जानना है बच्चों कि ये जो अरेंजमेंट हम लोगों ने पाया है, इस अरेंजमेंट के लिए नेसेसरी करें। ये तो एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने देखा, अब इसको थ्योरेटिकली कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे ये हम जानेंगे। क्या क्या कंडीशन है जिस कंडीशन पे ये पूरा का पूरा प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ अगर ये दो क्लास जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, पहला ग्लास मैंने क्या कहा है, फर्स्ट प्रिज्म जो बनाई गई है वो जिस ग्लास से बनी हुई है, दैट ग्लास इज कंसिडर्ड टू बी क्राउन ग्लास, एंड क्राउन ग्लास का केमिकल नेम हमारा है सोडा लाइम सिलिकेट ग्लास, ठीक है, सोडा लाइम सिलिकेट ग्लास। उसी तरह से दूसरा जो ग्लास हम लोगों ने यूज किया है फ्लिंट ग्लास, और उस फ्लिंट ग्लास, ये जो फ्लिंट ग्लास हम कंसिडर एक स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्लास कंसिडर किए हैं, इसका केमिकल नेम है हमारा लेड अल्कली सिलिकेट ग्लास। तो हम कह सकते हैं कि हमारे फ्लिंट ग्लास का केमिकल नेम क्या है, ये बच्चों आपको मालूम होना चाहिए। फ्लिंट ग्लास का केमिकल नेम है हमारा लेड अल्कली सिलिकेट ग्लास। तो these are the two glass, and if these two glass are arranged in such a way that their angle of prism are in opposite direction, then such arrangement of prism is considered to be achromatic prism, and in achromatic prism the dispersion, the value of dispersion will be 0, but there should be some deviation, ठीक है। अब यहाँ हमें जानना है कि अगर हम डेविएशन को देखें तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो हम कह सकते हैं डेविएशन को हम लोगों ने पीछे डेल से रिप्रेजेंट किया है, और डेविएशन का फॉर्मूला होता है न्यू -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। उसके बाद अगर हम डेविएशन की बात करें तो डेविएशन का ये फॉर्मूला है। एंगुलर डिस्पर्सन की बात करें तो एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला, एंगुलर डिस्पर्सन, इसका अगर इक्वेशन जाने तो एंगुलर डिस्पर्सन का इक्वेशन क्या है, तो हम कहेंगे डेविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड, एंड दिस विल इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड इनटू ए। ये हमारा दो इक्वेशन होगा। दिस इक्वेशन इज फॉर डेविएशन एंड दिस इक्वेशन इज फॉर, दिस वन इज फॉर डेविएशन एंड सेकेंड इज फॉर एंगुलर डिस्पर्सन। एक और चीज़ हम यहाँ पे नोट कर लें कि हमारे क्राउन ग्लास, हमें ये मालूम है कि डिफरेंट कलर की लाइट के लिए, अगर हम डिफरेंट कलर की लाइट को कंसीडर करें तो डिफरेंट कलर की लाइट के लिए हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉज करता है, ठीक है, डिफरेंट वैल्यू शो करता है। सो अगर हम क्राउन ग्लास से वॉयलेट कलर की लाइट को पास करते हैं बच्चों, क्राउन ग्लास से वॉयलेट कलर की लाइट को पास करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5380 होगी। बट अगर हम रेड कलर की लाइट को पास करते हैं तो उसके लिए वैल्यू 1.5200 होगी। सिमिलरली अगर हम वॉयलेट कलर की लाइट को फ्लिंट ग्लास से पास करते हैं तो इसकी वैल्यू 1.69800 होगी, सॉरी 1.6900, एंड रेड कलर की लाइट को अगर फ्लिंट ग्लास से पास करते हैं तो इसकी वैल्यू होगी 1.6600। तो अभी मैं इसको नोट कर लूँगा, ठीक है, ताकि हमारे पास कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। सो अब हम यहाँ पे कहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट फॉर क्राउन, तो ये ऐसे मैं नोट करूँ कि फॉर क्राउन ग्लास, अगर हम क्राउन ग्लास की बात करें तो क्राउन ग्लास में एंगल ऑफ प्रिज्म हमने कितना लिया है, A। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वॉयलेट लाइट की कैलकुलेट करी जाए तो हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट लाइट होगी हमारी 1.5380, एंड अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर की लाइट की कैलकुलेट करें तो होगी 1.5200। सिमिलरली
फ्लिंट ग्लास अगर हम कैलकुलेट करें, फ्लिंट ग्लास की वैल्यू, ये कैलकुलेशन में अभी हमें यूज़ करना है इसलिए मैं पहले इसे नोट कर ले रहा हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट जो होगी वो 1.6980 एंड फॉर रेड जो होगी वो होगी 1.6680। ठीक है, इसे मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू फॉर वॉयलेट डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फ्लिंट ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने डैश से रिप्रेजेंट किया है और क्राउन ग्लास के लिए विदाउट डैश रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, नाउ अब हम देखें कि अगर हम इसमें डिस्पर्सन को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फॉर नो डिस्पर्सन हम ये कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे हैं, डेविएशन हो विदाउट डिस्पर्सन। तो यहाँ हम लाइट को क्या देखे हैं, डिस्पर्सन नहीं हुआ है, तो फॉर नो डेविएशन, नो डिस्पर्सन। ठीक है, डिस्पर्सन अगर हम नहीं करना चाहते हैं, तो अगर हम डिस्पर्सन नहीं करना चाहते हैं तो हम कहेंगे इसका मतलब क्राउन ग्लास से जो डिस्पर्सन हुआ है और फ्लिंट ग्लास से जो डिस्पर्सन हुआ है दोनों का सम कितना होना चाहिए, 0। तो हम इसको कह सकते हैं डिस्पर्सन थ्रो, एंगुलर डिस्पर्सन थ्रो क्राउन ग्लास। ठीक है, डिस्पर्सन का फॉर्मूला क्या है, एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला ये है। तो ये हम कह लें, ये किसके लिए लिखा है मैंने, क्राउन ग्लास के लिए लिखा है। डेविएशन ऑफ वॉयलेट, ऐसा कुछ नोट कर ले, फॉर नो डिस्पर्सन टोटल डेविएशन की वैल्यू कितनी आने वाली है, टोटल एंगुलर डिस्पर्सन इक्वल्स 0, यह होना चाहिए। ठीक है, अगर हम डेविएशन करना चाह रहे हैं विदाउट डिस्पर्सन तो टोटल एंगुलर डिस्पर्सन की वैल्यू कितनी, 0 होनी चाहिए। अब हम कहेंगे फॉर क्राउन ग्लास, अगर निकाले फॉर क्राउन ग्लास के लिए एंगुलर डिस्पर्सन कैलकुलेट करें, एंगुलर डिस्पर्सन, इसको मैं नोट करूं तो एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला क्या होता है, डेविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड। तो इट विल बी इक्वल्स टू डेविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड, और जिसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इनटू एंगल ऑफ क्राउन ग्लास, और एंगल ऑफ क्राउन ग्लास कितना है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए। ठीक है, देन उसी तरीके से अगर हम फ्लिंट ग्लास से कैलकुलेट करें तो थ्रू फ्लिंट ग्लास हम एंगुलर डिस्पर्सन की वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे, एंगुलर डिस्पर्सन जो आने वाला है वो क्या हो जाएगा बच्चों, तो हम फ्लिंट ग्लास के लिए हम कह रहे हैं एंगुलर डिस्पर्सन की वैल्यू निकाले तो डेविएशन ऑफ वॉयलेट, इसे हम डेविएशन डैश फॉर वॉयलेट माइनस डेविएशन डैश फॉर रेड which is equals to refractive index of crown glass for violet minus refractive index of red for red color, सॉरी ये डैश से मैंने रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब क्या है, डेविएशन ऑफ वॉयलेट इन फ्लिंट ग्लास। डैश रिप्रेजेंट मैंने अभी आपको बताया कि हम डेविएशन V और डेविएशन R क्राउन ग्लास के लिए यूज किए हैं सिंबल, डेविएशन डैश V, डेविएशन डैश रेड फ्लिंट ग्लास के लिए यूज किया गया है सिंबल। सो अगर हम डेविएशन लिखें तो एंगुलर डेविएशन फॉर क्राउन ग्लास क्या होगा, डेल V माइनस डेल R, डेल V माइनस डेल R, और फ्लिंट ग्लास के लिए लिखें तो डेल डैश V माइनस डेल डैश R, तो डेल डैश V माइनस डेल डैश R। और एंगुलर डेविएशन का, एंगुलर डिस्पर्शन का इक्वेशन हमारे पास क्या है, न्यू फॉर वॉयलेट माइनस न्यू फॉर रेड। अब यहाँ फॉर क्राउन ग्लास अगर ये देखा जाए तो डेविएशन क्राउन ग्लास के लिए यूज़ किया है, तो रिफ्रैक्टिव ऑफ क्राउन ग्लास हमने क्या लिखा है, म्यू बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर क्राउन ग्लास एंड रेड के लिए म्यू आर। तो यहाँ मैंने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लिया। ठीक है, फिर से मैं बताऊं तो जिन सिंबॉलिक टर्म्स के ऊपर मैंने डैश लगाया है वो फ्लिंट ग्लास के लिए है
और जिन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने डैश यूज नहीं किया है वो क्राउन के लिए है। ठीक है बच्चों। नाउ अब अगर हम नो डेविएशन करना चाहते हैं तो इस टोटल एंगुलर डिस्पर्सन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0, मीन्स दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम एडिंग इक्वेशन 1 and 2 हम क्या पाएंगे? एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमें वैल्यू जो मिलेगी वो नो डिस्पर्सन वाली कंडीशन होनी चाहिए। दैट इज डेविएशन फॉर वॉयलेट माइनस डेविएशन फॉर रेड इन क्राउन प्लस डेविएशन फॉर वॉयलेट माइनस डेविएशन फॉर रेड इन फ्लिंट, और इन दोनों का सम मिलके किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। और इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है तो इसको हम लिख लें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड फॉर क्राउन इनटू एरिया ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर क्राउन प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन फ्लिंट ग्लास इनटू एंगल ऑफ प्रिज्म ऑफ फ्लिंट ग्लास एंड दिस विल इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंगुलर नो डिस्पर्सन हुआ है तो टोटल सम ऑफ डिस्पर्सन कितना होना चाहिए? 0। तो इसको हमने इक्वेट करके क्या कर लिया? सम करके 0 कर लिया। नाउ दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू माइनस दिस। तो हम यहाँ पे लिखें तो हम कह सकते हैं सिंस द वैल्यू इज 0 सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इनटू एंगल ऑफ प्रिज्म इन क्राउन। ये तो क्राउन के लिए डेविएशन हो गया, एंगुलर डिस्पर्सन हो गया, और ये फ्लिंट के लिए इल इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड इनटू फ्लिंट ग्लास का एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये इक्वेशन कैसे आया? हमने इधर वाले पार्ट को राइट साइड ले लिया तो माइनस साइन यहाँ आ गया। नाउ अब अगर हम देखें तो हम इसको नीचे भेज दें, इसको इधर कर लें तो हम कह सकते हैं ए डैश अपॉन ए इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ ये ठीक है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ वॉयलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए है? क्राउन ग्लास के लिए, अपॉन डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर फ्लिंट ग्लास है। अब अगर हम यहाँ से ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें बच्चों, अभी मैंने बोला था ना क्योंकि हमें इस वैल्यू की यूज़ करना है इसलिए मैंने इसको पहले लिख रखा था। तो यहाँ देखा जाए ऊपर हमारी वैल्यू क्राउन ग्लास के लिए रखा जाए तो क्राउन ग्लास की वैल्यू कितनी है? वॉयलेट की 1.5380 और रेड की 1.52800। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो माइनस साइन यहाँ है ही, देयर आफ्टर 1.5380 फिर माइनस 1.5200 होल डिवाइडेड बाई 1.6980 माइनस 1.6600। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आने वाली है वो है 0.0180 और यहाँ से जो वैल्यू आनी है वो 0.0360। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी मिलने वाली है? इस इक्वेशन की वैल्यू 1/2 मिलने वाली है। सो हम पहले कंडीशन पे आए कि ए डैश अपॉन ए विल इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो यहाँ से क्या आ जाने वाला है? 1/2। सो नो डिस्पर्सन के लिए क्राउन और फ्लिंट ग्लास के अरेंजमेंट में हमने पाया है कि अगर ए को इधर रख दें तो ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए डैश। नेगेटिव साइन को अभी मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो पहला रिलेशन हमने क्या पाया बच्चों? पहला रिलेशन हमने पाया इस इक्वेशन में देखा जाए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने पाया है कि ए किसके लिए है? तो ए इज एंगल फॉर क्राउन ग्लास एंड ए डैश किसके लिए है? एंगल फॉर फ्लिंट ग्लास। सो अगर आपको नो डिस्पर्सन करना है तो एंगल ऑफ प्रिज्म, क्या रिजल्ट हम लोग पा रहे हैं? हम लोग रिजल्ट पाए हैं यहाँ, रिजल्ट कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा
एंगल ऑफ प्रिज्म किसका? क्राउन ग्लास का। फॉर क्राउन ग्लास इज कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, इज 2 टाइम्स greater than angle of prism for flint glass। ठीक है बच्चों, तो अगर हम नो डिस्पर्सन करना चाहते हैं और नो डिस्पर्सन करने के लिए हम एंगल ऑफ क्राउन ग्लास 30 ले लें, तो हमारा एंगल ऑफ फ्लिंट ग्लास कितना होना चाहिए? तो हम कहेंगे 30 है तो एंगल ऑफ फ्लिंट ग्लास की वैल्यू 15 होना चाहिए। इस रिलेशन को हमें मालूम करना होगा कि फॉर नो डिस्पर्सन के लिए अगर ये एंगल x है तो ये एंगल कितना होना चाहिए? x/2 डिग्री। ठीक है, फ्लिंट ग्लास के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा हाफ होना चाहिए। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है। नाउ अब यहाँ पे जो हम माइनस साइन यूज कर रहे थे, ये जो माइनस है, इस माइनस साइन का सिग्निफिकेंस है, तो हम कहेंगे माइनस साइन का सिग्निफिकेंस ये है कि एंगल ऑफ क्राउन ग्लास और एंगल ऑफ फ्लिंट ग्लास दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्या यहाँ के डायग्राम में वो चीज़ हमें दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। एंगल ऑफ क्राउन ग्लास नीचे की तरफ लिया है तो एंगल फ्लिंट ग्लास नीचे की तरफ लिया है तो एंगल ऑफ क्राउन ग्लास ऊपर की तरफ है। तो इसको भी नोट करें। सो नेगेटिव साइन signifies that angles are in opposite direction. Angles are in opposite direction. ठीक है बच्चों? ओके। अब एक और चीज़ हम ये कहें कि अगर हमारे पास मान लिया जाए हमने क्राउन और फ्लिंट ग्लास ना लेके कोई भी ग्लास का अरेंजमेंट ले लिया है, तो ऐसे कंडीशन पे नो डिस्पर्सन के लिए ये रिलेशन होना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इन जनरल अगर ये रिलेशन देखा जाए तो एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर सेकंड अपॉन एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर फर्स्ट। क्राउन के लिए मैंने किसका सिंबल किसके लिए यूज कर लिया? क्राउन के जगह पे A1 ले लिया और फ्लिंट के जगह पे A' जहाँ था वहाँ A2 ले लिया। दिस विल इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड। किसके लिए होगा बच्चों? 1 के लिए, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड किसके लिए होगा? दूसरे वाले प्रिज्म के लिए। तो ये अरेंजमेंट होना जरूरी है। किसके लिए? नो डिस्पर्सन के लिए। नो डिस्पर्सन के लिए ये कंडीशन हमारे सामने आ रहा है इन जनरल। ठीक है, क्लियर? अब आगे और भी चीज़ जानते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन को देखें, यहाँ जो हमने इक्वेशन लिख रखा है, एक और रिलेशन हम यहाँ से बना सकते हैं कि क्या ये 2-3 कंडीशन तो हम लोगों ने जानी है, क्या और भी कुछ कंडीशन हो सकती है? तो हम कहें कि अगर ये देखा जाए एंगुलर, अभी हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड किया था और नेट एंगुलर डिस्पर्सन क्या कर दिया था? 0। अगर नेट एंगुलर डिस्पर्सन की वैल्यू हम 0 कर ले, ऐड करने के बाद एंगुलर डिस्पर्सन हमें क्या मिला था? 0। तो दिस रिलेशन इज इक्वल्स टू 0। नाउ अगर हम इसको डिवाइड कर ले, मीन डेविएशन ऑफ वायलेट कलर से डिवाइड करके, डेविएशन ऑफ वायलेट कलर को येलो कलर से डिवाइड करके येलो कलर से मल्टीप्लाई कर ले, और वही काम हमने यहाँ भी किया, येलो कलर के डेविएशन से मल्टीप्लाई करके येलो कलर के डेविएशन से डिवाइड कर दिया। तो हमारा मैथ्स ये परमिशन देता है कि किसी भी टर्म से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड किसी एक टर्म्स को इक्वेशन के कर सकते हैं। तो ये मैथमेटिकली अलाउड है। अब अगर हम पीछे थोड़ा देखें तो ये हमें एक टर्म के बारे में बता रहा है, डेविएशन ऑफ वायलेट कलर माइनस डेविएशन ऑफ रेड कलर अपॉन मीन डेविएशन ऑफ
मीन डेविएशन क्या है? डेविएशन ऑफ येलो कलर। तो अगर हम इसको लिखें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? तो हम कहेंगे दिस विल इक्वल्स टू डिस्पर्सिव पावर। सो हम यहाँ पे रिलेशन लिख सकते हैं बच्चों कि डेविएशन ऑफ येलो कलर किसके थ्रू? क्राउन ग्लास के थ्रू। ये डेविएशन किसका लिखा हुआ है? क्राउन ग्लास का, इनटू एंगुलर डिस्पर्सिव पावर इन क्राउन ग्लास प्लस, यहाँ से क्या लिख सकते हैं? दिस विल इक्वल्स टू ओमेगा डैश। किसके लिए है? डिस्पर्सिव पावर। किसके लिए? किसका? फ्लिंट ग्लास का। और डेविएशन ऑफ येलो कलर्स इन फ्लिंट ग्लास, दिस विल ऑल्सो इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये रिलेशन एप्लीकेबल है? तो हम कहेंगे हाँ एप्लीकेबल है। सो टोटल एंगुलर डिस्पर्सन के लिए ये रिलेशन भी हम अपने दिमाग में रखेंगे कि फोर्थ कंडीशन हमें क्या मिल रहा है कि हम डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर इन प्रिज्म 1 दैट इज क्राउन इनटू डिस्पर्सिव पावर प्लस डेविएशन ऑफ येलो कलर इन प्रिज्म 2 इनटू इट्स डिस्पर्सिव पावर, दोनों का हम प्रोडक्ट को अगर ऐड कर दें तो नो डेविएशन के लिए, नो डिस्पर्सन के लिए ये इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 0 के बराबर होनी चाहिए। तो दिस आर द 4 कंडीशन फॉर नो डिस्पर्सन। अब अगर डिस्पर्सन तो नहीं हुआ तो इनमें से हमें अगर नो डिस्पर्सन प्रूफ करना है तो इनमें से किसी भी कंडीशन को हम प्रूफ कर सकते हैं। हमें नो डिस्पर्सन हम प्रूफ कर सकते हैं। नाउ अब हमें निकालना है कि व्हाट विल बी द नेट डेविएशन। सो नेट डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो नेट डेविएशन का क्या रिलेशन होने वाला है इसको देखते हैं। सो अगर हम नेट डेविएशन निकालना चाहते हैं, हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? नेट डेविएशन। नो डिस्पर्सन के लिए ये सारी कंडीशन हमारी हुई, ये सारे कंडीशन हम यूज कर सकते हैं नो डिस्पर्सन के लिए। ठीक है, अब नेट डेविएशन कैलकुलेट करना है। सो अगर नेट डेविएशन निकालना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं नेट डेविएशन इज इक्वल्स टू कैपिटल डी। हमारे डायग्राम में तो हमने डी से रिप्रेजेंट किया है, एंड दिस विल इक्वल्स टू डेविएशन इन क्राउन ग्लास प्लस डेविएशन इन फ्लिंट ग्लास। तो क्राउन ग्लास की डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू ए। तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू -1 इंटू ए प्लस न्यू -1 इंटू ए डैश। नेट डेविएशन हमारे पास ये आ रहा है। अब अगर इस रिलेशन को ऐसे नहीं, हम अगर इस रिलेशन को लिखते हैं, हमने लिखा नेट डेविएशन हमें कैलकुलेट करना है और नेट डेविएशन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं? डेविएशन इन क्राउन ग्लास प्लस डेविएशन इन फ्लिंट ग्लास। ये हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं। क्राउन ग्लास के लिए डेविएशन के लिए डैश नहीं यूज़ किया है और फ्लिंट ग्लास के लिए हमने डैश यूज़ किया है। नाउ अब अगर इस रिलेशन को अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं दिस विल इक्वल्स टू डेविएशन इन क्राउन प्लस, यहाँ का अगर रिलेशन यूज़ किया जाए तो हम कह सकते हैं सिंस डेविएशन इंटू ओमेगा प्लस डेविएशन डैश इंटू ओमेगा डैश इज इक्वल्स टू 0। सो डेविएशन डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल इक्वल्स टू माइनस डेविएशन इंटू ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। ठीक है, क्लियर है? इस रिलेशन को मैंने यहाँ लिखा और डेविएशन डैश की वैल्यू निकाली। तो डेल डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? तो हम कहेंगे प्लस माइनस डेविएशन ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। ठीक है बच्चों। नाउ अब अगर हम यहाँ से डेविएशन को कॉमन निकालें तो हम कह सकते हैं नेट डेविएशन इज इक्वल्स टू डेविएशन अंडर ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। अब ओमेगा क्या है? तो हम कहेंगे हेयर ओमेगा इज क्या है बच्चों? तो हम कहेंगे ओमेगा इज डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर किसका डिस्पर्सिव पावर? फॉर क्राउन, पहले वाले प्रिज्म के लिए क्राउन। एंड ओमेगा डैश क्या है? तो हम कहेंगे इट इज डिस्पर्सिव पावर
फॉर फ्लिंट ग्लास। किसके लिए बच्चों? फ्लिंट के लिए। सो यहाँ से देखा जाए तो हमने जब डेविएशन निकाला है तो नेट डेविएशन का फॉर्मूला क्या आ रहा है? नेट डेविएशन का फॉर्मूला आ रहा है 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। अब अगर हम यहाँ देख लें कि यहाँ के रिलेशन में अगर देखा जाए तो ओमेगा की वैल्यू हमेशा ओमेगा डैश से कम होगी। मीन्स डिस्पर्सिव पावर फॉर क्राउन ग्लास हम कैलकुलेशन करें तो हमारे पास डेटा गिवन है जिसके बेसिस पर अगर कैलकुलेट करें तो डिस्पर्सिव पावर फॉर क्राउन ग्लास is always smaller than dispersive power for flint glass. So this by this is always smaller than 0. तो हम कह सकते हैं ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 से छोटी, 0 से छोटी ना लिख के हम लिख सकते हैं 1 से छोटी होगी। तो 1 माइनस समथिंग, सो द डेविएशन विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ से नेट डेविएशन जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। क्यों पॉजिटिव आ रहा है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्राउंड ग्लास इज स्मॉलर देन डिस्पर्सिव पावर ऑफ फ्लिंट ग्लास। तो ये हम याद रखेंगे बच्चों कि ये रिलेशन है कि डिस्पर्सिव पावर ग्राउंड ग्लास का डिस्पर्सिव पावर फ्लिंट ग्लास से कम है, इसलिए पॉजिटिव आया। अब अगर हम इस कंडीशन में थोड़ा सा एक केस अगर इम्प्लीमेंट करें जरा सा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारे डेविएशन को देखने के लिए हम 3 पॉइंट कह सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इफ ओमेगा डैश ओमेगा इज स्मॉलर देन ओमेगा डैश, अगर ओमेगा ओमेगा डैश से छोटा होगा तो डी की वैल्यू क्या होगी बच्चों? तो हम कहेंगे इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है। सेकंड पॉइंट अगर हम कह लें इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा डैश, on that case deviation is taken to be negative. And third point, if omega is equals to omega dash, now deviation is equals to 0. तो ये 3 कंडीशन हम जानते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हम क्राउन और फ्लिंट का अरेंजमेंट ले तो फर्स्ट वाला इक्वेशन है। डायग्राम के जिस तरह का डायग्राम हमने बनाया है उसके लिए ओमेगा दैट इज डिस्पर्सिव पावर क्राउन ग्लास की डिस्पर्सिव पावर फॉर क्राउन ग्लास इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिस्पर्सिव पावर फॉर फ्लिंट ग्लास होती है। ऐसे कंडीशन पे हमारा डेविएशन क्या आया है? हमारा नेट डेविएशन जो आया है वो पॉजिटिव आया है। लेकिन अगर ऐसा होता कि डिस्पर्सिव पावर ऑफ फर्स्ट प्रिज्म हम डिफरेंट प्रिज्म ले लेते और पहले प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर दूसरे वाले प्रिज्म से ज़्यादा होता, ऐसे कंडीशन पे डेविएशन हमारा क्या होता? नेगेटिव। एंड द लास्ट पॉइंट, अब इन दोनों को पहले समझ लेते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आने का मतलब क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव आने का मतलब ये है बच्चों कि जिस तरफ हमारी इंसिडेंट रे प्रोड्यूस होके जा रही है, इंसिडेंट रे अगर हमारी प्रिज्म के थ्रू पास नहीं होती और यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं कर रही होती तो वो सीधे चली जाती इस पॉइंट नंबर 1 पे, और हमारा डेविएशन हो जाने के बाद ये कहाँ आई? पॉइंट नंबर 2 पे। तो हमारा ये पॉजिटिव साइन, डी की जो पॉजिटिव साइन है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों रेज 1 और 2 दोनों रेज सेम डायरेक्शन में गई हैं। ठीक है। 1 तो ऑलरेडी उसी डायरेक्शन में जाएगी, 2 भी उसी डायरेक्शन में मूव करा है। ठीक है। आगे जाके ये डाइवर्ज भले हो रहे हैं लेकिन डायरेक्शन दोनों की एक ही तरफ है। बट नेगेटिव साइन सिग्निफाई कर रहा है कि ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। मीन्स ये रे के तरफ की नहीं, रे से दूर की तरफ जाएगा। मीन्स इस तरफ ये रे मूव करेगी। तो ये क्लियर हो गया कि डेविएशन पॉजिटिव और नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ। ठीक है। नाउ अब अगर हम यहां देखें थर्ड पॉइंट, इफ ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा डैश, मतलब दोनों की डिस्पर्सिव पावर सेम हो, ऐसे कंडीशन पे डेविएशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और इनमें से तो इसका मतलब नो डेविएशन की कंडीशन ये हो गई, नो डेविएशन की कंडीशन। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन हो और ये कंडीशन
डिस्पर्सिव पावर भी इक्वल हो और इनमें से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल हो जा रहा है तो हम कहेंगे इन दैट अरेंजमेंट दिस सिस्टम इज ओनली ट्रीट एज अ सिस्टम ऑफ प्लेट्स। प्लेट्स के जैसा एक्ट होगा और रे हमारी विदाउट डेविएशन और विदाउट डिस्पर्सन चली जाएगी। तो हम यहाँ कह लें कि इस अरेंजमेंट में अगर ए डैश की वैल्यू ए की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ ए डैश कर दी जाए एंड ओमेगा को ओमेगा डैश के इक्वल कर दिया जाए, अगर ये दो कंडीशन हो गई सो क्या हो जाएगी, नो डिस्पर्सन एंड नो डेविएशन। ना डिस्पर्सन होगी ना डेविएशन होगी बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पे डेविएशन विथ डिस्पर्सन भी जान लिया और ये भी जान लिया कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि निदर डेविएशन नो डिस्पर्सन हो। तो दिस इज द पॉइंट कि हमारे नो डिस्पर्सन और नो डेविएशन होने की कंडीशन क्या है। ठीक है, होपफुली ये छोटा सा पॉइंट है, इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। अब आगे हम लोग जानेंगे, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग जानेंगे कि हमारे अरेंजमेंट में हम क्या करेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, अब हम जानेंगे डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। तो हम प्रिज्म के अरेंजमेंट को सेट करेंगे और इस तरह से सेट करेंगे कि अब डिस्पर्सन हो बट डेविएशन ना हो। तो उसका अरेंजमेंट देखते हैं क्या है एंड देयर आफ्टर हम उसके सेम तरीके से केसेस को और रिजल्ट्स को जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ओके, तो अब हम लोगों को ये देखना है कि डिस्पर्सन हो बट डेविएशन ना हो। ऐसी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक डायग्राम बना रखा है। फिर से हमने प्रिज्म का अरेंजमेंट लिया, जिस प्रिज्म में दो प्रिज्म हमने इस अरेंजमेंट में हमने दो प्रिज्म ले लिया है, एक हमारी फ्लिंट की और दूसरी क्राउन की। क्राउन और फ्लिंट की अभी हम लोगों ने कंडीशन जानी थी, सारे के सारे फैक्टर जाने थे। अब हमने एक वाइट लाइट इंसिडेंट कराया है बच्चों। ये हमने जो लाइट भेजी है ये हमारी वाइट लाइट है। ठीक है, तो वाइट लाइट मीन्स मोर देन वन वेवलेंथ से एसोसिएट हुई। वन टाइप के वेवलेंथ मैग्नीट्यूड, सिंगल मैग्नीट्यूड के वेवलेंथ से ज़्यादा इसके पास मैग्नीट्यूड होंगे वेवलेंथ के। मीन्स मोनोक्रोमेटिक नहीं है, सिंगल कलर से नहीं, मोर देन वन कलर से बनी हुई लाइट। अब अगर हम वाइट लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं और हम ये अगर कहें कि अगर लाइट ने रिफ्रैक्शन नहीं करा है, विदाउट रिफ्रैक्शन लाइट सीधे चली जाती, दिस इज द पार्ट। तो हम कहते हैं अगर ये रिफ्रैक्ट नहीं हुई है, रिफ्रैक्शन नहीं करी है तो 1 पे आती। बट क्योंकि हमारे क्राउन और फ्लिंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो सराउंडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिफरेंट है, ऐसे कंडीशन पे हम कहेंगे लाइट अपने पाथ से बेंड होगी। और ये हमने पाया दिस वन इज रेड, ये हमारे रेड कलर और यहाँ हमें वायलेट कलर की लाइट आती हुई दिखेगी। ठीक है, ये फैक्टर हम जानते हैं। देयर आफ्टर इनका रिकॉम्बिनेशन होगा और रिकॉम्बिनेशन होने के बाद हम देखेंगे कि आगे लाइट ऐसे चली जाएगी और आगे जाने के बाद यहाँ पे वॉयलेट और अब नीचे हमारे रेड और साथ में बीच में येलो। ठीक है, तो क्राउन ग्लास ने वॉयलेट को नीचे और रेड को ऊपर किया। देयर आफ्टर फ्लिंट ग्लास ने रिफ्रैक्शन करके वॉयलेट कलर की लाइट को ऊपर और रेड कलर की लाइट को नीचे कर दिया। तो यहाँ हम लोगों को एक डिफरेंट कलर की लाइट मिलेगी। इसका मतलब डिफरेंट कलर की लाइट यहाँ हम लोगों को मिल रही है VIBGYOR। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे डिफरेंट कलर की लाइट मिली है तो यहाँ लाइट क्या हुई है, डिस्पर्सन कॉज करी है। ठीक है बच्चों, डिस्पर्सन कॉज करी है। तो ये डिस्पर्सन तो समझ में आ रहा है कि यहाँ डिस्पर्सन हो रहा है। अब हमें जानना है कि डेविएशन। तो अगर हम ये जो डिस्पर्सन हुआ है उसके मीन लाइट को कहे, अगर लाइट वाइट लाइट स्प्लिट हो जा रही है 7 डिफरेंट कलर में, तो कौन सी कलर की लाइट को हम लोग मीन डेविएशन कहे, डिस्पर्सन कहें। डिस्पर्सन होने में मीन पॉइंट पे लाइट मीन्स एट द मिड लाइट करेगी। तो ये तो हम लोगों ने येलो कलर की लाइट के लिए कहा है, मीन डेविएशन येलो कलर की लाइट की होती है। तो अगर हम येलो कलर वाली लाइट को देखें, यहाँ हमने ड्रॉ किया है येलो कलर की लाइट के लिए, और अगर हम येलो कलर की लाइट को पीछे रीट्रेस करें तो हम देखेंगे ये दोनों रे
कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मीन्स येलो कलर की लाइट और इंसिडेंट रे व्हेन प्रोड्यूस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये देखा जाए तो दिस टू, जैसे मैं 2 से रिप्रेजेंट करूं येलो के लिए, एंड 1 बोथ रे आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर पैरेलल है एक दूसरे से तो हम ये कहेंगे इसका मतलब डेविएशन नहीं हुआ है। डिस्पर्सन हुआ बट डेविएशन नहीं हुआ। हार्डली मैटर कि वो अपने पाथ से हट गया, बट दोनों रेज अभी भी पैरेलल ही हैं। ठीक है, क्लियर? तो बेंडिंग हमारी नहीं हुई है, ऐसे कंडीशन पे हम कह सकते हैं कि डेविएशन नहीं हुआ। नाउ अब हम लोगों को ये डेविएशन नहीं हुआ है तो ये जानना है कि व्हाट इज द कंडीशन एट विच डेविएशन विल बी जीरो, एंड साथ में अगर डेविएशन जीरो है तो डिस्पर्सन कितना है ये हम जानेंगे, क्योंकि यहाँ तो डिस्पर्सन हुआ है। पीछे हम लोगों ने देखा था कि डिस्पर्सन नहीं हो रहा था, डिस्पर्सन ना होने की कंडीशन जानी और साथ में डेविएशन कितना हो रहा था इसको जाना। अब यहाँ हम लोग फैक्टर उल्टा हो गया है, डेविएशन नहीं हुआ है तो क्या कंडीशन है कि डेविएशन ना हो। एक्सपेरिमेंटली तो हम देख ले रहे हैं डेविएशन नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली क्या कंडीशन है ये जानेंगे। साथ में डिस्पर्सन हुआ है तो डिस्पर्सन की वैल्यू कितनी है इसको जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं नो डेविएशन। अगर हम फॉर नो डेविएशन देखें, फॉर नो डेविएशन, अगर हम डेविएशन नहीं होने देना चाहते हैं तो हमारे पास दोनों प्रिज्म की जो डेविएशन हो रही है उनका समेशन 0 होने के बराबर होना चाहिए। तो हम कहेंगे ऑन दैट केस डेविएशन फॉर क्राउन प्लस डेविएशन फॉर फ्लिंट विल इक्वल्स टू 0। इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। और डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डेविएशन का इक्वेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। तो अगर हम डेविएशन ऑफ क्राउन ग्लास कैलकुलेट करें तो डेविएशन ऑफ क्राउन को हम डेल से रिप्रेजेंट करें और उसकी वैल्यू कितनी होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर क्राउन ग्लास, दैट इज ए। और डेविएशन ऑफ फ्लिंट अगर कैलकुलेट करें तो हम कह सकते हैं इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डैश लगा दिया, फ्लिंट है, पीछे भी हम डिस्कस कर रखे हैं, -1 इंटू ए डैश, और इनका समेशन किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। सो हम ये कह सकते हैं ए अपॉन ए डैश, ए अपॉन ए डैश, अगर इस पार्ट को राइट साइड ले जाएं तो द वैल्यू हो जाएगी अपॉन न्यू -1 नेगेटिव साइन में, और a इज इक्वल्स टू ए डैश टाइम्स नेगेटिव साइन ऑफ न्यू डैश -1 अपॉन न्यू -1। ठीक है, सो अगर हम डिस्पर्सन डेविएशन नहीं होना देना चाहते हैं तो दिस आर द कंडीशन। इस कंडीशन पे, अब ये कंडीशन क्या है तो हम कह देंगे कंडीशन ऐसा है कि अगर a और a डैश के बीच में अगर रिलेशन, क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास के एंगल ऑफ प्रिज्म का रिलेशन पाना चाहते हैं तो ये रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव साइन फिर से सिग्निफाइज कर रहा है बच्चों कि क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास दोनों का एंगल ऑफ प्रिज्म कहाँ होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। दिस विल रिप्रेजेंट अपोजिट साइड्स ऑफ a एंड a डैश। ठीक है, तो ये तो नो डेविएशन की कंडीशन हो गई। कब? जब हम वाइट लाइट को पास करवा रहे हैं क्राउन और फ्लिंट से होते हुए, तो ये रिलेशन हम लोगों ने पाया कि a इज इक्वल्स टू माइनस साइन, अपोजिट साइन को माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ प्रिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म को। तो अगर हम माइनस को हटा दें, ना कंसिडर करें, तो a इज इक्वल्स टू ए डैश रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर फ्लिंट -1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन -1, ये होगा। ठीक है, अब अगर हम डिस्पर्सन कैलकुलेट करना चाहते हैं नो डेविएशन के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। अब अगर हम डिस्पर्सन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टोटल डिस्पर्सन की वैल्यू हो जाएगी टोटल डिस्पर्सन इक्वल्स टू डिस्पर्सन इन क्राउन प्लस डिस्पर्सन इन फ्लिंट। और तो इस रिलेशन में से अगर हम डेल को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। सो टोटल डिस्पर्सन की वैल्यू कितनी आई? टोटल डिस्पर्सन की वैल्यू हम लोगों ने पाई है बच्चों
टोटल डिस्पर्सन इज इक्वल्स टू डेविएशन ऑफ मीन कलर, ये इसका डेविएशन देखना है हम लोगों को, एंड देयर आफ्टर ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। नाउ अब यहाँ पे ये जानना है कि अगर ओमेगा, इफ ओमेगा is smaller than omega dash, if omega is greater than omega dash, or if omega is equals to omega dash. So omega इन जनरल अगर देखा जाए तो डिस्पर्सिव पावर क्राउन ग्लास की फ्लिंट ग्लास से ज़्यादा कम होती है। ऐसे कंडीशन पे हमारा डिस्पर्सन, टोटल डिस्पर्सन क्या मिलेगा? इट विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव डिस्पर्सन। ठीक है, अब पॉजिटिव डिस्पर्सन का मतलब ये हुआ बच्चों, पॉजिटिव डिस्पर्सन का मतलब यहाँ वॉयलेट ऊपर और रेड नीचे। बट अगर ओमेगा की वैल्यू ओमेगा डैश से ज़्यादा हो जाए तो डिस्पर्सन हमारा नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये पैटर्न रिवर्स हो जाएगा और वॉयलेट नीचे और रेड ऊपर होगा। ठीक है, एंड लास्ट वन, जब ओमेगा ओमेगा डैश के बराबर हो जाएगा और ओमेगा ओमेगा डैश के बराबर होगा तो डिस्पर्सन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और ये वो कंडीशन है नो डिस्पर्सन की, जिस पे डिस्पर्सन 0 होगा, नो डिस्पर्सन की कंडीशन। सो अगर हमारी ये कंडीशन और साथ साथ ये कंडीशन दोनों फुलफिल हो जाती है तो हम कहेंगे ऑन दैट केस देयर विल बी नो डिस्पर्सन एज वेल एज नो डेविएशन। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन जान लिया, और इसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जब डेविएशन भी ना हो और डिस्पर्सन भी ना हो। तो ये हमने पूरा का पूरा केसेस देख रखा है। पूरे के पूरे केसेस में हम ये कह सकते हैं अगर ओमेगा और ओमेगा डैश की वैल्यू 0 हो जाए, और पीछे हम लोगों ने नो डेविएशन के लिए कंडीशन देखा था कि क्राउन ग्लास इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ क्राउन ग्लास इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ फ्लिंट ग्लास। अगर ये दोनों कंडीशन बन जाती है तो नीदर डेविएशन, नो डेविएशन और नो डिस्पर्सन होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्पर्सन और डेविएशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी जान लिया। अब यहाँ हम लोगों ने आज प्रिज्म से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को जान लिए हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, दैट इज स्फेरिकल कर्व सरफेस। इसी को हम लोग अगले की क्लास में जानेंगे। थैंक यू।